नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शहर में थोड़ा गर्म भी हो गया है, राजनीति भी ज़्यादा है और 27 तारीख को राहुल गांधी के आने से पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं का इंदौर आगमन हो शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह जी ने डेरा लगा लिया और भाजपा ने भी इसी मामले को लेकर अपना तंबू लगाना शुरू कर दिया। तो ये डेरे और तंबू की लड़ाई पर हम राजनीति में बात करेंगे, पर हम सबसे पहले खबरों के बारे में बात करते हैं। शेखर जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोपहर की। हम आज दोपहर की खबरों की पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूं मैं आपसे। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने एक आंकड़ा जारी करते हुए कहा है, LIC ने, कि उनके पास में 884 करोड़ रुपया ऐसा है जिसके मतलब पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी लोग उन्हें लेने नहीं आ रहे हैं और ये हर बार बढ़ती जा रही है। इसकी संख्या हो गई है करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा ऐसे पॉलिसी मैच्योर हुई हैं जिनको लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इनमें कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो लोगों ने सरेंडर कर दी। सरेंडर से मतलब एक समय के बाद 2-3 साल हो गए, किस्त नहीं भर पाए, पर चूंकि उनकी समय सीमा जो 10 साल की है, 15 साल की है, तो उसके बाद में शायद वो लोग नहीं पहुंच पाए, ना उनके परिवारों के लोगों ने कोई कोशिश की। हम इस खबर को आपको तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि शायद कभी आपने इंश्योरेंस वगैरह में कैसे कराया हो आपने, और अगर हो तो LIC की पोर्टल पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। वहाँ सारी प्रक्रिया में नाम वाम सब मिलने का प्रावधान है, तो आप देखकर पता लगा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ कराया हो और कुछ राशि हो तो वो आपको मिलने की स्थिति बन सकती है। इसके लिए कुछ तैयारियां लगेगी, उसकी जानकारी पोर्टल पर ही मिलेगी आपको। दूसरा, वॉल्वो कंपनी जो है स्वीडन की और ब्राजील की कंपनी आज उज्जैन पहुंची है महाकाल दर्शन के बाद में। 100 एकड़ जमीन मांगी उन्होंने वहां पर, और वॉल्वो का बनाने का और पूरा कामकाज ये चालू होगा। स्वीडन की कंपनी बड़े पैमाने पे यहाँ आ रही है, ये बड़ी उपलब्धि है उज्जैन के लिए भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उज्जैन आने वाले समय में बहुत तेजी से एक नया औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत लगा दी है और हमने कल भी इस मामले में बात की थी कि इंदौर का IT हब जो बन रहा था वो कैंसिल हो गया और वो भी उज्जैन में एक नया बन रहा है। तो ये तो थी हमारी राष्ट्रीय खबरें जिस पर आपका ध्यान चला जाए। हम चाहते हैं एक खबर लोकल में है। ये कम लोगों के चालान बन रहे हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर थूक दिया करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान चलाया और 150 लोगों को जो है जुर्माना लगा और लगभग 50,000 रुपये की वसूली इसमें की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि कम है, ये कम से कम जाना चाहिए 4 से 5 लाख रुपए, और इसके लिए अलग से टीमें लगाई जानी चाहिए। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्वच्छता सर्वे पास में आ रहा है और शहर को जो लोग थूक के पीक करके पान गुटखा खा के शहर में लाल करते हैं दीवारों को, कौचों को, उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। नो थू अभियान नगर निगम चला रहा है और उसके अंदर नगर निगम का पूरे सेहत अमले को अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कल मैदान में उतारा था और खास करके पान की दुकानों पर, चौराहों पर टीम तैनात की गई थी। और जैसे ही गुटखा खाने वालों ने पीक लगाई, उन्हें पकड़ कर उनके चालान काट दिया गए। और इनकी इस कार्रवाई से इन चौराहों पर अफरा तफरी भी मच गई, चूंकि आमतौर पर चौराहों पर जो कार्रवाई है ट्रैफिक पुलिस करती है, पर कल जो है नगर निगम की टीम इस तरह की कार्रवाई कर रही थी। हाँ, और सबसे ज़्यादा इसमें मुझे ऐसा लगता है शेखर जी, जो ये ई-रिक्शा और ये जो चलाने वाली नई वो आई है पीढ़ी आ गई जो इसके अंदर, ये बहुत सबसे ज़्यादा गुटखा खाते हैं और तमाम आप देखते हो कि रोड के डिवाइडरों को सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा मामला है जिस पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो थी दोपहर की खबरें जिस पे मैं आपसे बात कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबरों की। तो अग्निबाण की खबरों में आज भी जन्मदिन ही है और इसमें खबर जरूर, इस पर हम राजनीति में बात करेंगे कि राहुल और प्रियंका की सभा को लेकर राजनीतिक भाषण नहीं होगा। इसे लेकर जो है प्रशासन ने कोई शायद पत्र जारी कर दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस ने जो है इस मामले पर अभी आज सभा का आयोजन को लेकर अपनी तैयारी की है। केवल अनुमति दी है और बाकी सारी व्यवस्था कांग्रेस को करना, मतलब जो कुर्सी कनात जो भी लगेगी सब कांग्रेस को खर्च उठाना है, वहाँ लाइट लप्पे से लेके जो सुरक्षा व्यवस्था वो भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है शेखर जी कि ये मामला थोड़ा सा गर्मा जाएगा। क्या ये आज की राजनीति से ये भी गर्मा जाएगा? तो हम राजनीति में इससे बात कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जरूर है उपलब्धि, बड़ी बात है शहर के लिए, और ये इंदौर के लिए बड़ी बात है कि इंदौर के उद्योगों ने जो है विदेश व्यापार में जबरदस्त छलांग लगाई है और 13,000-14,000 करोड़ का व्यापार कर चुके हैं। और जबकि अपने इजराइल और उसके हमास के युद्ध के कारण पनामा और इसके आसपास में जो जहाज़ों के जाने में दिक्कत हो रही है उसके कारण महंगा पड़ रहा है, पर फिर भी इंदौर के जो कारोबारी हैं उन्होंने अपना परचम लहराया और उन्होंने जगह बना ली है। और इंदौर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2 सालों के अंदर इंदौर से विदेश के लिए व्यापार जो है
वो करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाएगा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक अच्छी खबर है ये कि यार इंदौरी 7 समुंदर पार भी व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 सालों से दुनिया के कुछ देशों में आपसी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहे हैंगे, और युद्ध के बीच में अगर इंदौरी इतने 1000 करोड़ का व्यापार 7 समुंदर पार कर पाए हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। और मुझे लगता है कि इंदौर के कारोबार, यहाँ की चीज़ों को पसंद किया जा रहा है, तभी तो इतनी दूर तक वो चीज़ें पहुँच रही है। इसमें टेक्सटाइल का, रेडीमेड का बड़ी अहम भूमिका है हमारे यहाँ से। और इसी के साथ में ये जो जीडीपी हमारा इंदौर का है वो 1.2 लाख करोड़ का है, और उसमें बड़ी भूमिका इसकी है। जो विदेश व्यापार हमारे से होता है उसको लेकर बड़ी भूमिका है। एक कल बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है रवि नाट्यगृह में, और जो है स्वामी विवेकानंद के अवतरण की जो है गाथा उन्होंने खुद सुनाई। 2 घंटे के इस कार्यक्रम में एकल अभिनय किया गया है, और एकल अभिनय इतना जीवंत किया है विवेकानंद का कि लोग अपनी कुर्सियों से हिल नहीं पाए। निश्चित रूप से कल जो उन्होंने गाथा जो दी है और उसको जो बनाया है कार्यक्रम को, ये वन बंधु परिषद एवं रस भारती की सहभागिता से ये आयोजन किया गया था। और सबसे बड़ी बात होती है एकल अभिनय में कि सामने बैठे दर्शकों का पूरी तरह ध्यान आपकी तरफ केंद्रित रखने के लिए आपको पूरी ताकत लगाना पड़ती है, और कहीं पर भी ऐसा विचलन नहीं होना चाहिए कि सामने बैठा दर्शक जो है उसका ध्यान आपसे हट जाए। तो ये एकल अभिनय में, क्योंकि बाकी अगर और लोग कलाकार हों तो अभिनय समझ जाता है, पर एकल अभिनय में आपका ही किरदार काम आता है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेवा भारती जो है सो झंडा ऊंचा रहे अभियान 26 जनवरी के पहले शुरू करता है, उसी कड़ी में कल एकल अभिनय पर विवेकानंद पर जो अभिनय कला दिखाई गई है, वाकई सैकड़ों लोगों को सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा खींचे रखना और बांधे रखना अपने आप में उस कला को दर्शाता है जो कुछ ही लोगों में होती है, और यही अद्भुत कला है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। स्वामी विवेकानंद 1935 में जब उनका व्याख्यान उन्होंने जीरो पर कहा था, तो उनके व्याख्यान को लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति हुई थी। और इस अभिनय को किया था शेखर सेन ने, जिन्होंने इस अभिनय को किया है। ये पूरे मामले में उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अभिनय करके और पूरे हॉल का जो है बांध के रखा आपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम और भी जगह होना चाहिए, और इसे खुले मंच पर कराया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग पुरातन हमारा जो इतिहास और जो हमारी पुरानी विरासत है उसको देख सकें। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में आज जो खबर है इसमें वो है, बड़ी खबर तो ये है कि इंदौर में शहीद पार्क बड़े उत्साह के साथ बनाया गया था, और मुझे लग रहा है शायद कैलाशोरी के टाइम बना था। किसके टाइम बना था? ये शंकर लालवानी के टाइम बना था। शंकर लालवानी की सीरीज में बनाया लालवानी के टाइम बना था, और उसको लेकर बड़ा प्रचार किया गया था कि बड़ा शहीद पार्क होगा और यहाँ ये होगा और वो होगा। अब वो इतने सालों में उसमें इतना पैसा खर्च हो गया और इतना वीरान हो गया वो शहीद पार्क कि अब वहाँ कोई जाता नहीं है, और अब वो शहीद होने की स्थिति में आ गया पूरा शहीद पार्क जो है। और अब खर्च कौन उठाए? प्राधिकरण ने पल्ला झटक दिया, और नगर निगम पहले से पैसे में फंसी हुई है, तो वो अब हाथ लगाने को तैयार नहीं। क्या माना जाए शेखर जी, हो गया खत्म इसका? नहीं खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहीद पार्क इतनी जल्दी शहीद नहीं होगा। आईडीए ने लाखों रुपए खर्च करके इसको बनाया था, पर ये आईडीए के अफसरों की लापरवाही में कहूंगा कि बनाने के बाद में उसकी तरफ देखरेख करना भूल गए। उसको किस मकसद से बनाया था, उस मकसद को उन्होंने पूरा नहीं किया। शहीदों के नीचे गैलरी बनाई गई थी जहाँ इनकी फोटो लगनी थी, सारी तैयारी की, पर काम करने के बाद में पता नहीं उन लोगों को क्या मदोशी छाई कि जाकर भूल ही गए। शहीद पार्क को बरसों तक पड़ा रहा और बदहाल होता जा रहा है। अब नगर निगम को देने की कर रहे हैं। अब नगर निगम कहता है कि उस पर 2.5 लाख रुपए महीना खर्च आएगा मेंटेनेंस का, और जो तोड़ फोड़ हुई है उसको पूरा चकाचक करके आईडीए दे। इस पर रजामंदी नहीं बन पा रही है। राजन राठौर कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए का खर्च निकालने के लिए हमें इसे पीपीपी मॉडल पर किसी को देना होगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये है कि जहां शहीद पार्क बनाया गया है वहां गाड़ी पार्क करने की दिक्कत है। दूसरी समस्या है वहां तक पहुंच मार्ग, सामने मेट्रो का काम चल रहा है, आसपास आबादी क्षेत्र बढ़ गया है। रोबोट चौराहे पे इतनी भीड़ होती है कि मान लो वहां कुछ कार्यक्रम भी होता है तो लोग वहां पहुंचने में बहुत परेशान होना पड़ेगा। इस शहीद पार्क की जो खामियां, इसको दूर करने के बाद ही वो मुझे लगता है कि नगर निगम के भी किसी काम आ पाएगा। हाँ, मतलब अभी मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि शहीद पार्क शहीद होने की स्थिति में आ गया है, पर अगर नगर निगम नहीं जागा तो ये शहीद होना तय है इसका। मुझे लगता है किसी एक को तो जागना पड़ेगा। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में आज जो एक बड़ी खबर दी है पहले पेज पे शेखर जी, वो है जीतू ने जो दुकानें बनी हुई हैं कल्याण मिल रोड पर, अब सारे अधिकारियों का ध्यान जो है इस दुकानों की तरफ गया है, और अब इसको लेकर उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार भी किया जा रहा है। और जो दुकानें बनाई गई है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि ना एनटीसी ने कहा कि हमारी ज़मीन पे नहीं है, तो निश्चित रूप से ये दुकानें जो हैं ये नगर निगम की ज़मीन पे आ गई हैं। नगर निगम के पास में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अधिकारियों ने अपनी तैयारी की है,
पर ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अभी तक जीतू यादव जी का कोई पता नहीं है कि वो भैया कहाँ पे हैं, पर उनके तमाम लोग धीरे धीरे पकड़ा रहेंगे। अब समय बताएगा क्या है इसमें पूरा मामला। सर मेरा यूँ कहना है कि जिस मार्केट को लेकर बात हो रही है, ये मार्केट एक दिन में तो खड़ा नहीं हो गया। हाँ, ये मार्केट जब खड़ा हुआ था तब इसको लेकर आवाज उन अफसरों ने भी नहीं उठाई जो वहां से गुजरते थे। उसी समय कुलकर्णी पुल का काम शुरू हुआ था और उस पुल को बनाया गया था। मार्केट जो है अपनी जगह पे पीछे खसक गया, मिल की जमीन पे था या किसकी जमीन पर गया। कोर्ट में मामला भी गया है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट से तो निर्णय होगा ही होगा। जीतू यादव फरार होते तो भी फैसला होता, जीतू यादव मौजूद होते तो भी फैसला होता। कोर्ट का फैसला अपने हिसाब से होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीतू यादव वहां है या नहीं है। सही बात है। अब ये तो समय बताएगा कि क्या होगा इस दुकानों का, ये तो हम भी नहीं कह सकते। एक और खबर बहुत अच्छी है इसमें, और सबके लिए मुझे लगता है कि आपके जीवन से जुड़ी हुई खबरें, हम कोशिश करते हैं कि आपके जीवन से जुड़ी खबरें आपको बता दें कि पहले हर महीने जो है हृदय रोग से जुड़ी 20-25 सर्जरी ही होती थी, पर पिछले कुछ समय से युवाओं की और बच्चों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब 35-40% युवाओं की स्थिति बिगड़ रही है, और 40% युवा ऐसे हैं जो हृदय रोग के मरीज पाए जा रहे हैं। उसका कारण है कि खान पान का रेगुलर नहीं होना। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक उम्र के बाद जा रहे हैं या आप अपने आप को बहुत फिटनेस है और आप बहुत जिम जा रहे हैं, तो भी आपको एक बार लिपिड प्रोफाइल होता है इसका एक, वो जरूर करा कर किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, ताकि उससे कम से कम आपको जो है एलडीएफ और यूडीएफ मतलब जो है इससे दोनों आपकी जानकारी मिल जाती है शरीर की, और उससे डॉक्टर को भी अंदाज रहता है कि कहीं आप अगर इस मामले में उलझ रहे हो तो वो आपको सतर्क कर सकता है। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कम उम्र में हृदय रोग होने की एकमात्र वजह है कि शारीरिक श्रम खत्म हो गया है युवाओं में। दूसरा, धूम्रपान की आदत, नशे की जो आदत हो गई वो हो गई है। असंतुलित खाना है, जंक फूड खा रहे हैं, और कहा जाए तो तनाव, कम उम्र में एक तनाव भी इसकी वजह बन रहा है। एक वो दौर था जब संतुलित भोजन किया जाता था, नशा मुझे लगता है काफी कोसों दूर हुआ करता था, एक्सरसाइज भी हो जाती थी, सारे काम जो होते थे शरीर से चलते हुए फिरते हुए किए जाते। अब तो इतने हो गए बैठे बैठे काम करना पड़ता है, नौकरी ऐसी है कि। पर मेरा ऐसा मानना है इस बीच भी ये बढ़ने की एकमात्र वजह यही है कि आज भी संभलने की बहुत जरूरत है। और कोरोना के बाद हमने जो केसेस देखे हैं उसके अंदर यूथ जो है हृदय से रोग से पीड़ित हो रहा है। ठंड के मौसम में खून गाढ़ा हो जाता हैगा, इसलिए उसमें बचने की ज़रूरत है। सुबह जब तेज़ ठंड होती है, जब ना कसरत के लिए निकले, पर थोड़ी थोड़ी गुनगुनी धूप के बीच में आपको निकलना चाहिए, घूमना चाहिए और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एक और चीज़ भी हो रही है कि पहले के जितने युवा थे वो एक्सरसाइज मतलब कसरत के भरोसे रहा करते थे। अभी नई आबादी आई वो एक्सरसाइज के भरोसे हो गई, मतलब आबकारी के भरोसे चली जा रही है। तो जो एक्सरसाइज छोड़ के एक्सरसाइज में चले गए हैं उनको दिक्कत होने लगी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस पर ध्यान दिया जाए। अब हम राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। शेखर जी, आज शहर में एक बवाल मचा। पिपलियाना मूर्ति लगी थी डॉक्टर अंबेडकर साहब की और बाबा रविदास जी की लगी थी। और इन मूर्ति में से एक मूर्ति जो है कोई पीली गाड़ी, मतलब नगर निगम की गाड़ी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को 4-6 जने मिलकर गोदी में उठा के लेके भग गए और वो गाड़ी से वहां निकल जा चुके हैं। अब हो ये रहा है कि इस मामले में कांग्रेस ने भी कमर कस ली है कि बाबा साहब को कैसे ले गए, क्योंकि अभी हाल तो बाबा साहब की उनकी जवाबदारी है, तो इसलिए वो भी पूरी ताकत से लगे। इधर भाजपा भी जो है बाबा साहब को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं, अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी। अब वहाँ शायद कौन से बाबा है वहाँ अभी हाल जो बचे हैं, वहाँ पे बचे हैं ना अभी रविदास जी की मूर्ति रविदास जी। तो अब क्या है, बाबा साहब के बाद रविदास जी वहाँ अकेले रह गए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है दोनों के बीच, क्या है पूरा सीन। एक्चुअली पिपलियाना रिंग रोड के पास में शांति नगर के पीछे जो एक बस्ती इलाका है, वहाँ पर भीम आर्मी ने कुछ महीनों पहले रविदास जी की और बाबा साहेब की 2 मूर्तियां वहाँ बिठाई थी, उसमें स्थापित की थी। अब कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि वो मूर्ति जब स्थापित की थी, जब महेंद्र हार्डिया भी वहाँ मौजूद है, अच्छा कार्यक्रम हुआ था, और उस मूर्ति को ले जाते हुए नगर निगम की एक पीली गाड़ी आती है, जो पीली गाड़ी का खोप पहले खाया जाता था, वो पीली गाड़ी आती है, उसमें से लोग उतरते हैं और बाबा साहेब की मूर्ति को लेके चले जाते हैं। चूंकि बाबा साहेब को लेकर कांग्रेस के चीफ राहुल गांधी महू आ रहे हैं और कांग्रेस जो पूरी कांग्रेस बाबा साहब के वहां सजावट करने में और भीड़ जुटाने में लगी हुई है, बाबा साहब के लिए सब कुछ करने में लगी हुई। उनको कांग्रेसी को जब इसका पता चलता है तो कांग्रेसी मोर्चा खोल बैठते हैं और मैदान में आ जाते हैं। कांग्रेसियों को लगा कि हमारे रहते हुए बाबा साहब को हाथ कैसे लगा लिया आपने, और सारी तैयारी हो गई। हालांकि प्रशासन ने इस पूरे मामले में मौन धारण रखा। आज दिग्विजय सिंह जी भी राहुल गांधी को लेकर इंदौर पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर,
और 3 दिन उन्होंने डेरा तंबू अपना लगा दिया है, मतलब अब उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यहाँ पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये शहर पूरी तरह से बिल्डरों के हवाले हो गया है और ये भ्रष्टाचार चरम पर हो चुका है। और क्या और भी कुछ है आपको जानकारी इस मामले में? दिग्विजय सिंह आज इंदौर आए हैं और अब 3 दिन तक वे इंदौर में ही रहेंगे। राहुल गांधी की जो यात्रा है, मऊ यात्रा, उसकी कमान संभालेंगे और दिग्विजय सिंह के इंदौर रहने से मुझे लगता है कि सारे कांग्रेसी काम पे लग जाएंगे। उन्होंने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में ये बात कही है, भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद में वे वाल्मीकि बस्तियों में जा रहे हैं, दलित समुदाय के बीच में जो पुराने नेता जो है अब नहीं रहे हैं उनके यहाँ बैठने जा रहे हैं। वाल्मीकि बस्तियों में जाने के पीछे दूसरी वजह भी है कि वो 27 तारीख को जो राहुल गांधी के सामने वाल्मीकि बस्तियों से ज्यादा भीड़ को मऊ लेकर भी जाना है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस 2-3 दिनों में अपनी पूरी ताकत लगा देगी। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें और अखबारी खबरें। हम आपसे आग्रह करेंगे कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हम इसे बेहतर बना सके, इसके लिए हमें कृपया सुझाव देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।